गाइस वेलकम टू माय चैनल ममताज़ वर्ल्ड। सो यस, मैं वापस आ गई फिर से काफ़ी दिनों के बाद। मैं ऐसा ही होता है, मैं आती हूँ, मैं गायब हो जाती हूँ, पता नहीं क्या ही करती हूँ। बट बहुत मुश्किल होता है कभी कभी बच्चे के साथ सब कुछ मैनेज करके वीडियोस वगैरह डालना। बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना हो सके डालूँ। सो ये था यूनेक का बर्थडे सेलिब्रेशन जो कि 11 जुलाई को था। तो वीडियो आप देख ही सकते हैं मैं कितने दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ। तो हमने उसके लिए किया था घर पे एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन मॉर्निंग में, और इवनिंग में हमने प्लान किया था कि हम कहीं बाहर जाएंगे विथ ओनली फ्यू गेस्ट लाइक उसके नाना नानी मामा एंड अस। तो ये था यूने का रिएक्शन जब उसने गेट खोला था। ये जो सेटअप है ये मैंने रात में ही किया था, और यहाँ पे यूने शॉक्ड है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है कि वो जस्ट नींद से उठा है और वो मतलब इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा अलग सा वो सोच रहा है कि ये सब क्या है, ऐसे गिफ्ट, ऐसे बलून। हाँ ठीक है, मतलब बर्थडे है, मम्मा गाना गा रही है, बट इतना कुछ क्या है ये तो थोड़ा टाइम लगा उसे प्रोसेस करने में सारी चीज़ों को। बट देन स्लोली स्लोली जैसे उसकी नींद कट रही थी और वो मतलब इन्जॉय कर रहा था धीरे धीरे सारे गिफ्ट्स को, फिर वो देखने लगा, फिर वो बोलने लगा कि गिफ्ट्स को भी खोलना है, ओपन करना है। तो कुछ कुछ गिफ्ट्स मैं और उसके पापा उसे हेल्प कर रहे थे ओपन करने के लिए। गिफ्ट्स में उसे क्या क्या मिला है वो हम अभी नहीं बताएंगे, वो आपको शेयर करूंगी अलग अलग वीडियो, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो सब कुछ इन्जॉय करने के बाद ये पिक्चर हमने क्लिक की थी जहाँ पे हम शाम में गए थे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर था। फिर हमने यूने को कराई ब्रश वगैरह करने के बाद फिर उसे नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद फिर दोपहर का लंच करके वो नैप ले रहा था, और फिर तब तक हमने और भी बाकी चीज़ें रेडी की, और यहाँ हम शाम में निकल गए थे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हमने डिसाइड किया था कि जब तक यूने थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, समझता नहीं है अबाउट बर्थडे एंड ऑल फ्रेंड्स, तो हम उसका बर्थडे ग्रैंड वे से सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये इस तरीके से ही सेलिब्रेट करेंगे और यही उसके लिए ग्रैंड होगा। तो हम गए थे द बैकयार्ड कोलकाता में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है फॉर किड्स। स्पेशली उनके लिए ही है ये जगह, क्योंकि वहाँ पे उनको खेलने के लिए और मस्ती करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। और बच्चा अगर और थोड़ा बड़ा हो लाइक 4+ या 5+ हो तो और ज़्यादा इंजॉय कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे और भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी थी जो यूने नहीं कर पा रहा था, बट स्टिल ही वॉज इन्जॉइंग अ लॉट। और हमें मेनली वही चाहिए था कि उसका बर्थडे है एंड उसे इंजॉय करना है। और बिग सेलिब्रेशंस में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं बच्चे का जो इन्जॉयमेंट होता है ना वो कम हो जाता है, बिकॉज़ कि आपको गेस्ट को अटेंड करना होता है, उनका ध्यान रखना होता है, फिर चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए आपको पहले से प्लान बहुत कुछ रहता है। तो हम उस चीज़ के थोड़े से अगेंस्ट हैं। तो हमने इसलिए डिसाइड किया था कि हम ऐसे ही छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे जहाँ पे यूनाई को बहुत इन्जॉय करवाएंगे और उसको बहुत मस्ती कराएंगे। तो ये हुआ, और ही वॉज सो सो हैप्पी एंड हम भी बहुत खुश थे। और यहाँ पे केक कटिंग के टाइम पे पता नहीं कैंडल ब्लो क्यों नहीं हो रहा था, यूनाई को तो छोड़ो, मैं ही ब्लो नहीं कर पा रही थी। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। यूने ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पे केक कटिंग के बाद वो बार बार नाइफ़ को सामने ला रहा था अपने मुंह के सामने कि उसे केक खाना है भाई, आप लोग बार बार उससे कटवाए जा रहे हो। ही वॉज़ लाइक कि हाँ मैंने क्लैप कर दिया, मैंने बोल दिया सब कुछ, अभी अभी मुझे केक दो खाने के लिए और उसके पापा बार बार बोल रहे थे क्लैप करो क्लैप करो। सो ही वॉज़ क्लैपिंग, बट फोकस उसका था कि कट करके मुझे अब दो, मुझे केक खाना है। और यहाँ पे जो बैकयार्ड कोलकाता है जो जगह प्लेस, उसका एक छोटा सा कैफ़े है, और मेनली वो जो जगह खेलने का एरिया है ना वो बहुत बड़ा है, और आउटसाइड भी आप बैठ सकते हो। पर उस टाइम पे थोड़ी गर्मी थी तो हम अंदर की तरफ ही बैठे थे, और हमने वहीं पे अपना फिर बाहर में हमने स्नैक्स वगैरह एंजॉय किया था। और सच में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और यहाँ पे हमने बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक किए हैं। और अगर किसी को जाना है अपने बच्चों को एंजॉय कराने के लिए तो प्लीज़ गो एंड विजिट दिस प्लेस। एंड थैंक यू गाइज़, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।